प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 25 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं, इसलिए भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई। और आज के ही क्लास के लास्ट में हम आपको सब्जेक्टिव में 10 नंबर फिक्स कराने वाले हैं। पहले चलिए ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप जो है आंसर को लगाते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा। देखिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन या फिर यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से लगाओ। तो यह हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आप आंसर को लगाते चलेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड द डॉट 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 रूल। कौन सा रूल भाई, तो वो हो जाएगा होम रूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर है 2 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, भारत इज माय होम इज रिट माय, भारत मेरा घर है, यह किसके द्वारा लिखा गया है भाई। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, अंटोन चेखव, पर्ल बक, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी। तो भारत इज माय होम जो लिखा गया है वो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ। कौन सा होगा भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, कौन सा होगा। आप लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमैनिटी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, नानू काका वाज द नैरेटर्स। नैरेटर के कौन थे भाई, नानू काका जो थे वो नैरेटर के कौन थे, तो वो थे मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, नानू काका लव्ड टू स्पीक इन डॉट 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 व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। ये जो थे ये मराठी भाषा के थे भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या थे भाई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो थे नेग्रो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। ओके ये बिलोंग, अगर बिलोंग पूछे तब लगा देना द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। पहले अगर आपसे पूछा जा सकता है कि आई हैव अ ड्रीम जो है वो क्या है, आप लगाना स्पीच है भाई, और ये डिलीवर्ड किया गया किसके द्वारा आप बताओगे, तो ये डिलीवर्ड किया गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, किस वर्ष किया गया था इसको नोबेल प्राइज से पुरस्कारित किया गया था, कब किया गया था, ये पूछा गया आपसे भी। तो 9 का करेक्ट आंसर लगाओ आपसे भी, तो यह किया गया था 1950 में, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। 9 का सी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 10 नंबर सवाल है, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसेल भाई कहाँ के रहने वाले थे, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्ड टू ब्रिटेन भाई, ब्रिटिश पोएट थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 11 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, सेवीज वाज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड, कितने साल के थे भाई, तो ये 12 साल के थे, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बुक अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा। चलिए देखिए 12 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, गर्ड इज क्या थे, फ्रूट थे, वेजिटेबल थे, ग्रेन थे या फिर स्वीट्स थे, तो ये भाई फ्रूट है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। लगा लो 12 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 13 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच, कौन सा होगा राइट आंसर, फटाफट से लगाओ। वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच, कौन सा होगा 13 का करेक्ट आंसर, यह हो जाएगा कौन सा, ब्रुटलिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाओ जी करेक्ट आंसर, फटाफट से लगाते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज, क्या था ये, आप बताओ आपसे भी। एन एसे ए शॉर्ट स्टोरी, ए ड्रामा, ए फिक्शन, क्या था, तो ये था एन एसे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसे था, याद रखिएगा आपसे। चलिए देखिए 15 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, बियर्ड थी बर्ड एंड
सॉरी यहाँ ब्रेड था, सॉरी ब्रेड एंड बटर डैश 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 माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये हो जाएगा इज, क्योंकि इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि अगर हैमर एंड सिकल, राइस एंड करी ऐसा वाला आ जाए तो आप जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ बर्ड है, ओके ब्रेड है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। आई हैड एन एप्पल एंड क्या है भाई फॉर लंच, लंच के लिए कौन सा, ये पेयर जोड़ा नहीं हो सकता, पियर्स नहीं हो सकता, ये प्रेस भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाशपाती होता है भाई, ओके याद रखिएगा। चलिए देखिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। ही इज वेरी डॉट 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 इन कैलकुलेशन क्विकली, भाई होता है क्विकली होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। द माउंटेन पी वॉज डॉट 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 अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, भाई करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला है, तो कौन सा हो जाएगा तो फर्दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। 18 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। डॉट 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 ही हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, कौन सा होगा लार्जेस्ट नंबर, वो होता है चाइनीज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लगा दो, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चाइनीज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, ओके याद रखिएगा। चलिए देखिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। जॉनडन वाज बोर्न इन, जॉनडन साहब का जन्म कब हुआ था भाई, तो यह हुआ था 1572 में, आपको भी पता होगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 21 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कमला दास यूज्ड टू राइट बोथ इन, दो भाषा में करते थे, इंग्लिश और मलयालम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, राइट आंसर है 21 का सी इज द करेक्ट आंसर, ओके ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखिए। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 22 का बी इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आपसे भी। चलिए देखिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। Who was with the poet, के अंदारू वाला, उसके साथ कौन थे, तो उसके पिताजी टहलने निकलते थे भाई, ऑप्शन ई बी राइट आंसर है, 23 का बी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर सवाल देखिए। वाटर विच टाइप ऑफ नाउन, नाउ ये पानी जो है ये किस प्रकार का नाउन का उदाहरण है, ये भाई मेटेरियल नाउन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। द डॉट 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 कैन मेक और ब्रेक रिपोर्टेशन, कौन सा होगा राइट आंसर, फटाफट से लगाओ 25 का, तो यह हो जाएगा कौन सा, तो यह हो जाएगा प्रेस, ऑप्शन नंबर सी राइट डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी, ओके। तो चलिए जैसा कि मैंने बताया था कि हम आपको लास्ट में 10 नंबर फिक्स कराने वाले हैं, तो चलो जी करा देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मिलान करने वाला जो होता है ऐसे हो गया, जैसे कि हो गया इधर हो गया इंडियन, जैसे एक नंबर दे दिया, यहाँ लिख दिया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए में दे दिया, फिर मिलान करने वाला 2 में कुछ और दे दिया, और यहाँ जो है उसका कवि का नाम लिख दिया, ऐसे वाला मिलान करने वाला था। देखो जी यहाँ जो है हम मेंशन किए हैं, देखो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो रचना है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा, ध्यान में रखते चलो भाई, दिमाग में बैठा लो, यहाँ से आपका 10 नंबर फिक्स होने वाला है, ये हर बार पूछा जाता है भाई, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हर बार आता ही आता है मिलान करने वाला, इसमें कोई डाउट मत रहना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है रचना ये महात्मा गांधी की रचना है। भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना है, याद करते चलो भाई, यहाँ जो है कॉपी में कहीं नोट कर लो और याद भी करते चलो। देखो तीसरा नंबर, तीसरा क्या है, ये पिंच ऑफ स्नफ जो है ये मनोहर मालगोनकर की रचना है, ध्यान में रखते चलो। पहला मैंने बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी की रचना है, भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना है, ये पिंच ऑफ स्नफ जो है मनोहर मालगोनकर की रचना है। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर की रचना है, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग, भाई हमारे साथ गुनगुनाते चलो, याद हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो रचना ये है बर्ट्रैंड रसेल की, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट चिगानोया की रचना है। ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीर की रचना है। हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल्सेयर्स की रचना है, याद करते चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर देखिए आपके सामने है द अर्थ की रचनाकार है एच ई बिट्स, और इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो है ये पल्स बक की रचना है, और ए मैरिज प्रोपोजल अंटोन चेखव का रचना है। भाई फिर से एक बार
बार बता देता हूँ, अच्छे से याद कर लो। देखो जी, या पहला से नंबर स्टार्ट करते हैं, आपके सामने आ रहा है। देखो जी क्या करा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पिंच ऑफ मनोहर मालगुनकर, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद करते चलो, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल, द आर्टिस्ट सिगानोया, ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीड, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल्सर्स। याद करते चलो। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर देखिए, द अर्थ एची बीट्स इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स, आई पल्स बक, ए मैरिज प्रोपोजल, अंटोन चेखव। चलिए देखिए, अब देखते हैं कविता वाला पोएट्री सेक्शन जो आता है उसमें देखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जॉन डन की रचना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन की रचना है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, WH ऑडेन की रचना है। चलिए देखिए अगले प्रश्नों पढ़ते हैं। टू ऑटम, ओड टू ऑटम होता है, जॉन किट्स की रचना है। एन.ए. पीटॉप जो रचना है, वॉल्टर डीला मेयर की रचना है। द सोल्जर, रपर्ट ब्रुक की रचना है। और मैकाविटी द मिस्टिकेट जो है, ये T.S. एलियट की रचना है। याद रखते चलो भाई। 8 नंबर सवाल के, फायर हमने जो रचना है, फायर हमने के एन दारूवाला का रचना है। सिनेक D.H. लॉरेंस का रचना। और माय ग्रैंड मदर हाउस जो है, ये कमला दास का रचना है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में जरूर नोट करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये से मिलान करने वाला में पूछ दिया जाता है, जैसे एक दे दिया फायर हमने, उसके कवि का नाम पूछ दिया तो आपके कियान दारूवाला में से मिलान कर देना, आपको सब कुछ पता होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इस वीडियो को जरूर अच्छे से देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस वीडियो से मैं बता दूं तो 10 से 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा इंग्लिश के पेपर में, इसीलिए जरूर याद करके जाना इन सारे प्रश्नों को। मिलते हैं अगले किसी क्लास के साथ।